आपका 8वां क्वेश्चन है, दिया 3 cot A बराबर 4। ठीक है, इतना ही सभी समझते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसका कहने का क्या मतलब है। ठीक है, आप लोग को लगेगा कि इससे पहले जितना भी पढ़े थे अनुपात के रूप में पढ़े थे, आई वाला जो क्वेश्चन दे दिया है अनुपात के रूप में ना दिया है, तब क्या हुआ। अनुपात के रूप में ना दिया तो क्या हुआ, उसको हम लाएंगे, उसको अनुपात के रूप में करेंगे। ठीक है ना, देखो कैसे होता है। देखिए 3 गुना है किसके साथ, cot A के साथ। ठीक है ना, और बराबर में दिया है 4। तो कभी भी कोई संख्या गुना में होता है, बराबर के उस साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, बाटा में हो जाता है। तो करो, cot A बराबर 4/3। 3 इधर गुना में था, इधर आया बाटा में हो गया। अब अनुपात के रूप में हो गया। अब तो आप लोग खुश हो गए होंगे, हाँ अनुपात के रूप में आ गया। ठीक है ना, और आप लोगों को जब अनुपात के रूप में आ गया तो आप लोग बना भी सकते हैं इसको, आसान है, देखो कैसे बनेगा। ठीक है ना, cot A का फॉर्मूला हम लिखवाए थे आप लोगों को कि cot A बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, cot A बराबर आधार बटा लंब। अंश में है आधार, हर में है लंब, तो इधर अंश में है 4, इधर हर में है 3, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 4, लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा 3। ठीक है ना, हमको आधार मिल गया और लंब मिल गया, आधार मिल गया और लंब मिल गया, क्या चीज़ ना मिला है, सोचिए आप लोग। तो आप लोग को लग रहा है कि आधार तो लंब मिल गया लेकिन कर्ण ना मिला है, तो कर्ण हम लोग निकाल लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है ना, और कर्ण के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा जो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, कर्ण बराबर आपका हो जाता है फॉर्मूला अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब का दिया है जी 3 दिया था, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 और 16 जुड़ाएगा तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ठीक है ना, तो कर्ण भी मिल गया, आधार दिया ही है, लंब दिया ही है। ठीक है ना, तीनों हमारा मिल गया। अब जो कहेगा क्वेश्चन में उसको हम लोग बना देंगे। देखिए मान लो यहाँ पर तो कर्ण ना दिया था, कहीं पर लंब ना देता है, कहीं पर आधार ना देता है, तो कैसे बनाओगे। तो सबका फार्मूला लिखवाएं, वो सब पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा। ठीक है ना, सिंपल है, आसान है। चलते हैं हम अपना टॉपिक पर, आगे क्या कह रहा है देखेंगे। देखो आगे हमारा कह रहा है क्वेश्चन में, अगला कह रहा है इसी में कि हमको जांच करना है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका कहने का यही अर्थ है इस क्वेश्चन का कि ई LHS और ई RHS है। मान लो LHS लेकर गए और RHS लेकर गए, दोनों का मान बराबर आ गया तो कह देंगे कि हाँ ये जो दिया है समीकरण ये हमारा सही है। ठीक है ना, नहीं तो दोनों को साथे लेकर जाओ, साथे बराबर ला दो तो वो हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही हम लोग लेके चलेंगे। अलग अलग क्या करना है, साथे हल कर देते हैं दोनों को। ठीक ना, कोई दिक्कत ना है, आराम से बनेगा। देखिए
1 माइनस tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लिखेंगे लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बटा में 1 प्लस लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बराबर इधर है cos a का फॉर्मूला होता है आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कौन, लंब बटा में कौन, स्क्वायर है आराम से स्क्वायर लगा दो, सिंपल फार्मूला लगा दी है। अब कुछ करना ना है, अब केवल मान रखना है और सॉल्यूशन करेंगे, हल निकल जाएगा। ठीक है ना, आराम से करते हैं। देखिए एक को टॉपिक जो लिख रहे हैं उसको समझते हुए आप लोग चलिए, ठीक है ना, समझोगे तो बढ़िया रहेगा साथ साथ, ठीक ना, ध्यान लगा कर देखो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 1 माइनस लंब का दिया है, लंब 3 दिया है, आधार का दिया है 4 दिया है, का स्क्वायर बटा में 1 प्लस लंब का है हमारा 3 है, आधार 4 है, का स्क्वायर बराबर आधार का है 4 है, कौन अभी हम निकाले हैं 5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 बटा 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, हो गया, इतना हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना, सॉल्व करें, इसको करो, कब से सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो ये ना सोचिए कि अब सर सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, कब से सॉल्यूशन हम करें यहाँ से। ठीक है ना, पूरा आराम से देखते हुए इसको समझते हुए चलिए। देखो तो ये 1 है, इसके नीचे का छिपल है, बेटा में 1 छिपल है। आप लोगों को लग गया कि सर 1 के नीचे 1 छिपल रहता है, तो ना, पहले आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा क्लास में। ठीक है ना, 1 के नीचे केवल 1 ना छिपल रहता है, यहाँ पर 1 के जगह पर कोई भी अंक हो सबके नीचे 1 छिपल रहता है बाटा में। ठीक है ना, तो इसके बाटा में 1 छिपा है, इसके बाटा में भी 1 छिपा है। ठीक है ना, तो 16 गुने 1 क्या हो जाएगा, 16 तो हो जाएगा, उस छोड़ो हटाओ। पहले इस 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा, मार्कर दूसरा ले रहे हैं, मार्कर दूसरा ले रहे हैं। देखिए 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16। ठीक है, 16 गुने 1 16 माइनस ये हो जाएगा 9, 16 16 कट जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाटा में है इसका एलसीएम 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 9। ठीक है, बराबर ये दोनों में 25 और 25 का एलसीएम 25 से होगा। ठीक है ना, तो 16 माइनस 9 यहाँ पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इस 16 और 16 कट जाएगा, 16 में ले 9 घटेगा, कितना बचेगा, 9 6 15 7 बटा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 16 में ले 9 घटेगा 7 बटा ये हो जाएगा 25। देखो तो यही ना इसका क्या नाम था कि इतना और इतना बराबर है कि ना है, इसका हल करने पर बराबर ना आ गया तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड। ठीक है,
कुछ हार्ड है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से अगर पीछे वाला क्लास पढ़े होंगे तो ये वाला बना दोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसको मिटाएंगे। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसको मिटाते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये वो त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज, अब त्रिभुज बना दीजिए ABC। अब कह रहा है कि कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। यहाँ पर A रख दो, नहीं तो यहाँ पर A रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो रख दिया हम यहाँ पर A, यहाँ पर B रख दिए। और क्या दिया है जी, ठीक है ना। यदि tan A बराबर 1/√3 है, कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए, ठीक है। निम्नलिखित के मान तो हम ज्ञात करेंगे, वो तो बाद की बात है। पहले इससे हम कुछ निकालेंगे, क्या निकालेंगे अभी आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। देखो तो tan A बराबर दिया है 1/√3, ठीक है ना। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। मतलब A दिया है, थीटा की जगह बता दिया है A, कोण A के सापेक्ष कह रहा है, ठीक है ना। तो लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यहाँ पर C है, C है, यहाँ पर हो जाएगा लंब A के सामने वाला भुजा BC, तो लंब हो जाएगा BC बटा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है वो तो छोड़ो, जो बच गया, ठीक है ना, वो हो जाएगा हमारा आधार, यानी AB हो जाएगा आधार। E हो जाएगा लंब, E हो जाएगा कौन जो 90 डिग्री के सामने है। 90 डिग्री के सामने भुजा कभी भी कौन होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कभी भी कौन होती है, ठीक है ना। E हो जाएगा जो बच गया वो आधार हो जाता है, ठीक है ना, ये आधार हो जाता है। चलो चलिए देखते हैं। तो BC का मान कितना दिया है जी, BC का मान दिया है आपका 1। AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, AB बराबर दिया है आपका √3, ठीक है। मतलब लंब और आधार दिया है, तो इसमें भी हमको कौन चाहिए। पिछला वाला क्वेश्चन में भी कौन ही चाहिए था, तो कौन निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन बराबर का हो जाएगा, कौन यानी AC है, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी लंब कौन है AB, लंब नहीं सॉरी, लंब है BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB के स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो तो BC क्या दिया है, BC यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस AB का दिया है √3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। 3 1 का हो गया 4, ठीक है ना। यहाँ पर AC स्क्वायर चल रहा है, AC स्क्वायर चल रहा है, AC स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर हटेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ाएँ, ठीक है ना, तो √4, ठीक है ना। इससे हमारा क्या मिलेगा, देखो तो AC बराबर √4 का वर्गमूल का होता है 2, तो 2 हो गया, AC बराबर 2। अतः लिख देंगे, अतः
आपका दिया है यहाँ पर ए बी बराबर दिया है √3, BC बराबर दिया है 1 और AC बराबर दिया है 2। ठीक है ना, मतलब लंब भी मिल गया हमारा, आधार भी मिल गया, ठीक है, और हमारा कर्ण भी मिल गया। ठीक है ना, लंब, आधार और कर्ण आराम से हम लोग मिल गया है। ठीक है ना, तो अब आगे हम लोग निकाल देंगे जो कहेगा क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है, पहला 2 क्वेश्चन दिया है। पहला देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करो। तो sin A पहले निकाल लेते हैं। sin A मतलब कोण A के सापेक्ष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका लंब बटा कोण। ठीक है ना, लंब का है हमारा BC, कर्ण का है हमारा AC। ठीक है ना, तो BC का मान है 1 और AC का मान है 2। ठीक है, इतना ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है ना, इधर देखिए फिर cos A कह रहा है, cos A। तो cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है ना, आधार हमारा क्या है AB है, कर्ण क्या है हमारा AC है। आधार यानी AB का मान है √3 बटा AC का मान है 2। ठीक है ना, फिर कोण C के सापेक्ष भी बोला है। ठीक है ना, तो कोण C के सापेक्ष देखेंगे, इसके सापेक्ष। ठीक है ना, तो लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ई वाला लंब हो जाएगा। कोण C के सापेक्ष, कोण C के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता ही है। ई वाला भुजा आपका आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है ना, तो देखो तो sin C बराबर होगा आपका लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, तो लंब कौन है AB, कौन कौन है AC। ठीक है ना, क्योंकि कोण C के सापेक्ष हम लोग देख रहे हैं। तो AB का मान कितना है जी, AB का मान है √3, AC का मान है 2। ठीक है, फिर cos C हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है हमारा, आधार है आपका C के सापेक्ष BC है बटा AC, यानी BC का मान है हमारा 1/2। ठीक है, ये अब निकाल दिए। अब केवल मान रखना है, ये निकाल दिए तो हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग मान रख देंगे, इसमें हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू sin C, यही दिया है। ठीक है ना, sin A का मान कितना है, sin A का मान 1/2 है, गुने इंटू मतलब गुना होता है। cos C का मान है 1/2 प्लस cos A का मान है √3/2 गुने sin C का मान का कितना है √3/2। ठीक है ना, 1 गुने 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 4 प्लस √3 गुने √3, रूट से रूट कटेगा, केवल बचेगा 3। ठीक है ना, 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो इधर होगा 1 + 3 यानी 4/4, 4 से 4 कटेगा 1/1 यानी 1। इसका मान कितना आया, पहला का मान आया 1। ऐसे एक बार इसमें क्वेश्चन दिया है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि cos A इंटू कॉस सी, cos A इंटू कॉस सी, फिर है उसमें माइनस साइन A इंटू साइन सी, ठीक है ना। हाँ चलो यही है क्वेश्चन, ठीक है ना। मान रख दो इसमें से उठाकर। cos A का मान कितना है, √3/2 इंटू मतलब गुना होता है। cos C का मान कितना है, cos C का मान यहाँ पर है 1/2 माइनस साइन A का मान कितना है, साइन A का मान है 1/2 गुने साइन C का मान है यहाँ पर साइन C √3/2, ठीक है। सबका मान कर दिए, रख दिए इसमें, ठीक है ना। अब गुना कर देते हैं, √3 गुने 1 यानी √3, 2 गुने 2 4, माइनस 1 गुने √3 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 गुने 2 4। देखो तो देखिए आप लोग, तो ई वाला और ई वाला दोनों सेम है, दोनों बराबर है, लेकिन इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है। इसके आगे प्लस है जो छिपल है, इसके आगे प्लस छिपल है जो हम लिख दिया अभी, ठीक है ना। और इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ ना, मतलब 0। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। ऐसे ही हमारा, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन है इसमें सारा बनेगा, ठीक है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा हम सॉल्व करवाएंगे आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाते हुए, ठीक है ना। ई वाला अगर किसी बच्चों को दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो हमसे आगे पूछ सकता है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। चलो चलते हैं, ठीक है, आगे देखा जाएगा।